वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। आज का लेक्चर हमारा ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैं इस चैप्टर के आपको 3 लेक्चर दे चुका हूँ। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहले उन लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने यहाँ आई बटन में दे दिया है, देखिए आ गया है। इस पर क्लिक करके आप लोग वो यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग यहाँ उदाहरण नंबर 3 की बात करने वाले हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज का पहला उदाहरण है जो कि उदाहरण नंबर 3 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतने के मूल ज्ञात करने हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, हमारा चैनल अभी नया है। ये चैनल मैंने 1 जनवरी को ओपन किया था और आज इसको 28 दिन हो गए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम लेकर यहाँ पर आते रहते हैं। एनसीईआरटी प्लस बालाजी, यहाँ पर जितने भी मैथमेटिक्स के राइटर्स हैं या उनके सॉल्यूशन हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खासकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के फैक्टर करना सीखेंगे। फैक्टर किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूं, बहुपद वाले में, लेकिन मैं एक बार यहां फिर आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां सबसे पहले फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की यहां क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, चिन्ह के साथ करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। और यहां पर जोड़ने का जो निशान आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जोड़ने पर आपको लेकर आना है ये वाला लेटर और मल्टीप्लाई करने पर लेकर आना है आपको 6। तो यहां पर ऐसे 6 के 2 गुणनखंड करिए जिनको हम अगर जोड़ें तो आना चाहिए 5 और अगर गुणा करें तो आना चाहिए 6। ऑब्वियसली 3 और 2 ही इसके गुणनखंड होते हैं। तो सिंपली यहां पर हो जाएगा 2x² माइनस 3 प्लस 2 और यहां पर x फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। याद रहे, बड़ी संख्या को पहले लिखना है और बाद में छोटी संख्या को लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 + 3 कर देते हैं। जोड़ना घटाना बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मान लीजिए माइनस अगर बीच में आ गया तो यहाँ पर आंसर आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लगाते हुए चलेंगे, या दैट इम्प्लाइज भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इसे ऐसे करेंगे, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3 से, तो ये हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x प्लस माइनस 2x और ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। शुरू वाले में से और एंड वाले में से हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ से माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3। हमारा उद्देश्य क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा उद्देश्य है कि इन दोनों ब्रैकेटों का सेम होना। अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए माइनस कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी करनी है। अब जब दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को उठा के लिख लेंगे बाहर। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम 2x माइनस 3 उठा के बाहर रख लिया और अंदर क्या बचेगा x और ये बची -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा स्टेप चेंज होने वाला, ये तो हमारा फैक्टर हो गए, इतने तो हमें हर क्वेश्चन के अंदर करना ही है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जब, इस तरह से जब लिखेंगे और जब के बाद में इस वाली पहली वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे, बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3 को इधर ले जाएंगे और x बराबर हो जाएगा 3/2। दैट इज अवर फर्स्ट आंसर। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। और दूसरा आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट को क्या रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा इस तरीके से, और x को इधर ले 1 को इधर ले जाएंगे आप लोग तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में x के 2 मान आ गए, x के मान 3/2 और 1, ये हमारे मूल हो गए। तो यहाँ पर आंसर आपको लाकर छोड़ देना, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद मूल ज्ञात करते हैं। मूल का मतलब x के मान निकालते हैं। अगर ये सवाल आपके समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे के सभी क्वेश्चंस इसी के आधार पर, इसी के बेस पर होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 ये है, स्क्रीन पर आपके आ गया है, आप देख ही रहे हैं। ये क्वेश्चन है, लिखा है द्विघात समीकरण इसके मूल ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इसी के बेस पर ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या करेंगे, सबसे पहले वाले की और सबसे लास्ट वाले की क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले
पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ गया 12। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, चिन्हों की भी गुणा करते हैं। अब ये जो चिन्ह है ये रिप्रेजेंट करता है इस वाली वैल्यू को, कि घटाने पर आपको लाना है 1 और गुणा करने पर लाना है आपको 12। तो यहाँ पर आप लोगों को 12 के फैक्टर करने हैं, 4 तिया 12। अब 4 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, घटाने वाला यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, 3 माइनस 4 नहीं लिख सकते, राइट। इस बात का ध्यान रखना, बड़ी संख्या को हमेशा पहले लिखा जाता है। ये देखिए इम्प्लाइज दैट लगाते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। कोई भी चीज़, कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले पीछे का देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, राइट। और मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझने में आसानी हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं इस लेवल से नीचे के लेवल से भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर नॉर्मल मीडियम रखा हुआ है, मैं इससे ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं जाना चाहता ताकि जो बच्चे हैं फिर ये नहीं कहें कि बोर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इससे नीचे नहीं जाना चाहता। यहाँ ये लेवल हमारा मीडियम है, अगर आप लोगों को इससे अधिक स्पीड में सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम करते हैं माइनस, ये हैगा और ये हमारा 4 से मल्टीप्लाई होगी 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम शुरू वाले में से और एंड वाले में से क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से देखेंगे आप तो 2 और x दोनों कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, x से ये भी डिवाइड हो जाएगा, x से ये भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने 2 कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया, तो ये बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा 2। अब देखिए ये ब्रैकेट मुझे यहाँ बनानी है, तो बिल्कुल एज इट इज ब्रैकेट देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बन रही है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 1 कॉमन ले लीजिए। तो 1 कॉमन ले लेंगे तो सेम ब्रैकेट ऐसी की ऐसी आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में ब्रैकेट आ गई 3x माइनस 2 और दूसरी आ गई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हर सवाल आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर जब, क्या जब ये पहली वाली ब्रैकेट 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 2/3। तो एक आंसर आपका ये आ गया है। और दूसरे की बात करें तो लिखेंगे फिर से जब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। तो हमारे पास में x के 2 मान आ गए, 2/3 एंड 1/2। इसको आप ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे और यहाँ लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों हमारे पास में ये 5th क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर रूट आ रहा है। अब रूट आ रहा है तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछ लिया जाता है। और यूपी बोर्ड जो 2024-25 की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण ये के मूल ज्ञात करने हैं। सिंपल हमारा वही फंडा लगेगा जो हमारा पहले था। तो सिंपल क्या करना है, जरा देखिए यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई आप 2 के साथ कर दीजिए तो 3 दूनी हो जाएगा 6, राइट। ये प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो जोड़ने पर हमें लाना है ये और गुणा करने पर आना चाहिए 6। तो 6 के फैक्टर करते हैं हम जो कि कुछ इस तरीके से बन जाए। तो भाई 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 और √6 इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस लगा दूं तो ये हो जाएगा 2√6 और गुणा कर दूं तो आ जाएगा 6। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाती हैं। तो जब फॉलो हो जाती हैं तो हम इसे लिखेंगे कैसे, implies that 3x² माइनस इसे लिखेंगे √6 प्लस √6। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पर implies that लगाएंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए x के अंदर मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हमें जानते हैं कि हम यहाँ से कॉमन लेते हैं और यहाँ से कॉमन लेते हैं, जो कि मैंने आपको हर बार बताया है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। मुझे ब्रैकेट दोनों सेम सेम बनानी है तो यहाँ से कॉमन कैसे किस तरह से लेंगे। तो सबसे पहले आप 3 को √3 लिख लीजिए। लिख लिया, x और x दोनों को लिख लिया। अब इसे 6 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 6 होता है, इसे लिख सकता हूँ 2 × 3 अंदर लिख सकता हूँ ना। अब जब मैं इसे 2 × 3 लिख सकता हूँ और अंडर रूट को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, √2 × √3। तो इसे लिख सकता हूँ मैं √3 × √2 और x सब चीज़ के मैंने गुणनखंड कर दिए माइनस यहाँ पर आपको √3 √2 फिर से लिख दिया, फिर x और यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं √2 × √2
बराबर 0। मैंने सबके टुकड़े कर दिए। अब मैं आपको मार्कर बदल के दिखाता हूँ कि इसमें करना क्या है। अब देखो ध्यान से समझना ये वाली बात। देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक x और एक x, तो ये इन दोनों को आप कॉमन ले लीजिए। तो ये आ जाएगा √3 और x कॉमन आ गया। तो अब अंदर क्या बचा, देखो ये वाला √3 बचा, ये वाला x बचा, और माइनस ये वाला बचा, और ये √2 बचा। सिंपल। अब देखो यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो √2 आप कॉमन ले लीजिए। जब √2 कॉमन लेंगे तो देखिए √3 बचेगा और ये x बचेगा। हमने माइनस भी कॉमन लिया है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये √2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स हमारी बिल्कुल सेम टू सेम आ गई हैं। तो यहाँ से एक ब्रैकेट को हम बाहर ले लेंगे तो बचेगी क्या, ये और ये बचा, यानी कि √3x माइनस के अंडर √2 बराबर 0। अब हमारे पास में क्या है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो इस पे क्या बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। अब दोनों स्क्वायर बना देंगे तो पहले मैं गलत वाला करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करके लिखता हूँ गलत तरीका। बच्चे क्या करते हैं, गलत तरीका क्या करते हैं, नंबर कहाँ कटते हैं आपके। आप लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे करके स्क्वायर लगा देंगे, ये 0 हो जाएगा। स्क्वायर आप इधर भेज देंगे तो 0 में चला जाएगा। तो हमारे पास में ब्रैकेट बचेगी। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। बस दूसरी वैल्यू तो आएगी नहीं आपकी। भाई एक बात बताइए, जब द्विघात समीकरण है ये, तो यहाँ पे जितनी घात की समीकरण होती है, मैं फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ, जितनी घात की हमारी समीकरण होती है उसके मूल उतने ही निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है। अब जब ये द्विघात समीकरण है तो आपके यहाँ पे 2 मान निकल के आने चाहिए, तो यहाँ पे लेकिन मान तो एक ही निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तरीका गलत किया है, तो इसलिए ये तरीका गलत है। अब सही तरीका देखिए अब क्या है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ सही तरीका, और आप देखिए बहुत ध्यान से समझना। इस तरीके से आपको पेपर में करना है सही तरीका। सही तरीका क्या है, तो सही तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्रैकेटों को ऐसे लिखिए आप। सवाल हमारा यही तो था। ठीक, अब लिखेंगे जब लिखेंगे तो पहली ब्रैकेट को आप क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से √3x इसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √2 और x बराबर आ जाएगा √2/3। तो एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई इस वाली ब्रैकेट से, राइट। अब दूसरी ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे जब दूसरी ब्रैकेट को क्या लिखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, √3x बराबर √2। तो x की वैल्यू आ जाएगी फिर से 2/√3 इस तरीके से। तो राइट, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, x की 2 वैल्यू आई, भले ही दोनों समान आई लेकिन दोनों x की वैल्यू आई। यहाँ पर एक वैल्यू निकल कर आ रही थी, यहाँ पर 2 वैल्यू निकल कर आ रही हैं। तो x बराबर हो जाएगा √2/3 √2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर करेंगे, राइट। उम्मीद है कि ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने अभी तक सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो हम आ गए अपने 4.2 एक्सरसाइज के ऊपर। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया होगा। लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चनों को हमने अलग अलग हल करना है। यहाँ पर एक बात देख लीजिए आप, ये क्या लिखा हुआ है। अब तो सब्सक्राइब कर लो कम से कम। अब अगर अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में और मज़ा आ रहा है, एक एक सवाल बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है समझ में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, बड़ी मेहनत लगती है यार, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब यहाँ पे हमारा वही रूल लगेगा जो मैंने अब तक आपको सिखाया। इसकी मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए आप। तो 10 की इससे करोगे तो 10 ही आ जाएगा, लेकिन चिन्हों की भी गुणा करनी पड़ती है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये चिन्ह ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि घटाने पर आपको ये वाली संख्या लानी है और गुणा करने पर ये वाली संख्या लानी है। तो 5 के गुणनखंड करो, 5 गुणा 2 होते हैं। तो 5 में से अगर 2 घटा दूंगा तो 3 आ जाएगा, और 5 दूनी होते हैं 10। तो दोनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, x², ये हो जाएगा, बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे और -2, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे, x - 10। अब मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो यहाँ पर x², अंदर माइनस की गुणा करेंगे और x की, तो 5x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x और माइनस के 10 = 0।
यहाँ से और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई तो x माइनस 5 और एक हो जाएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी यानी कि हम क्या लिखेंगे जब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो एक आंसर तो ये आ गया हमारा। फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -2। एक आंसर हमारा ये निकल के आ गया। तो x की टोटल हमारी दो वैल्यू निकल कर आ गई 5 और -2। बस इतना करना था, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये आपका 2 नंबर दिलाएगा आपको पेपर के अंदर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों ये हमारा अपना सेकंड क्वेश्चन। अब इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर वही मेथड लगाएंगे जो अब तक हमने लगाए हैं। तो यहाँ सिंपली क्या करना है आपको, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 12, ध्यान से देखेंगे, और ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो घटाने पर लाना है आपको यहाँ पर 1 और गुणा करने पर लाना है 12। तो 4 तिया 12 होते हैं इसके गुणनखंड, और 12 इस तरीके से लाना है, घटाने पर आपको 1 लाना है। तो 4 में 3 जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे प्लस 4 माइनस 3 फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा मेथड है 2x स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए 4x माइनस फिर ये हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, 2x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे बचेगा भैया x प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट आ गई और एक आ जाएगी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2, दैट इज द आंसर। एंड जब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास में x की दो वैल्यू आ गई -2 3/2। लो जी भाई साहब आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन, कितने आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर से क्या आ गया है, रूट आ गया है। तो यहाँ पर आप लोग आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर इस बार 2 बार रूट दे रखा है। ठीक, करेंगे कैसे, पुराना मेथड है हमारा भैया, कुछ नया मेथड है ही नहीं। इसकी मल्टीप्लाई उठा के आपको इसके साथ कर देनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप, तो देखो करो कैसे करोगे भाई, √2 की गुणा करोगे 5√2 से। तो देखो √2 मिल गया तो 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा फिर ये 5 तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 10 आ गया हमारा। तो गुणा करने पर आना चाहिए 10। अब देखो यही प्लस का यही प्लस का, तो प्लस का 10 आएगा। तो प्लस का मतलब जोड़ने पर लाना 7 और गुणा करने पर लाना है 10। तो 5 दूनी 10 यानी कि 5 + 2 लिखेंगे इसे। इससे कुछ नहीं बोलना है, इसे ऐसे लिखेंगे 5 + 2 x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोगों को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए देखिए क्या क्या कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पहले देख लीजिए x कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन आएगा तो √2x प्लस 5 बचेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर √2 बनाना है, तो इसे √2 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो एक √2 बचेगा यहाँ पे और एक x बचेगा और √2 ये बाहर आ जाएगा तो प्लस 5 बचेगा बराबर 0। क्योंकि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। तो जब यहाँ √2 लिखोगे एक √2 बाहर आ जाएगा तो एक रूट बचेगा ना, तो एक रूट ये बचा और ये x और √2 बाहर आ गया। तो ये दोनों ब्रैकेटें हमारी क्या हो गई, सेम सेम। तो √2x प्लस 5, दूसरी ब्रैकेट आ गई x प्लस √5, नहीं ये √2 है ना, बराबर 0, 5 नहीं है 2 है। तो अब यहाँ से आएगा क्या बनेगा, जब। तो यहाँ लिखेंगे जब √2x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या बन जाएगा, √2x बराबर -5। तो x की वैल्यू आ गई -5/√2। बहुत सी सिंपल था। एंड अब इसे x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगी -√2। तो हमारे पास में साहब दो वैल्यू आ गई x की। तो x की दोनों वैल्यू को लिखना लाजमी है, आप यहाँ पे लिख के दिखाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हमने 3 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में ये चौथा क्वेश्चन है, आप लोग देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में मसला क्या है कि मसला ये है कि ये अपॉन में आ गया है। अब अपॉन में आ गया है तो बच्चे इससे बहुत डरते हैं तो वो सोचते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। जब भी आपका कोई बटे में आ जाए तो बटे से बचने के लिए आपको सिंपल इनके नीचे 1 रख के एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम में डरना नहीं है, ऐसे करके लाइन खींचिए और 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 8 की इधर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16x² और ये हो जाएगा 8x और ये तो है +1 बराबर 0। इस 8 को 0 में पहुंचा दीजिए तो आपकी द्विघात समीकरण पुरानी वाली आ जाएगी, ये आ गई साहब 0। ये 8 जो है 0 में पहुंच गया। अब हमारे पास में इसके फैक्टर हमें करने हैं, तो इसके फैक्टर हम किस तरीके से करेंगे वो आप यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों के 16 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 16 कि 1 से करोगे तो 16 ही आ जाएगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है तो प्लस। अब ये प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्लस से 8 लेकर आना, मतलब जोड़ के तो लाना चाहिए 8 और गुणा करें तो आना चाहिए 16। तो अब ये कैसे हो सकता है, 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन 16 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब लेकिन हमें कैसे करना है, तो 2 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से ले लो, 4 + 4 8 होता है और 4 और चौक 16, तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर फिल हो रही है। तो 16x² - 4 + 4 8 को हमने लिख दिया और +1 = 0। सिंपली यहाँ पर आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, -4x और अंदर मल्टीप्लाई करोगे -4x +1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ से 4 और x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 4x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 4x - 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई बराबर 0। अब यहाँ सिंपली हमें क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट तो आ जाएगी बाहर 4x - 1 और दूसरी आ जाएगी 4x - 1। लो जी भाई साहब, दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी आपको उदाहरण में कराया था कि दोनों का स्क्वायर नहीं लगाना है, आपको गलती नहीं करनी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको दोनों को ब्रैकेटों को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग लेना पड़ेगा। किस तरह से वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे जब पहली ब्रैकेट यानी कि 4x - 1 बराबर 0, तो हमारे पास में आ जाएगा 4x = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी 1/4 आ जाएगी। क्लियर। और दूसरी ब्रैकेट 4x - 1 जो कि बिल्कुल इसी जैसी है, तो यहाँ से फिर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो दोनों ब्रैकेट एक जैसी होने की वजह से दोनों आंसर हमारे सेम आएंगे। तो x बराबर 1/4, 1/4। तो ये इस समीकरण का हल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो मैं आज यही एक क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि 3 उदाहरण और एक ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो लंबी हो जाए। वैसे भी ये शायद 18-20 मिनट की तो बन गई होगी अब तक। तो चलिए इसे जरा जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 100 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो 100 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 100 ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो भैया प्लस प्लस तो प्लस होता है। तो जोड़ने पर लाना है 20 और गुणा करने पर आना चाहिए 100। तो 10 250 और 10 और 10 मिलके होते हैं 20। वेरी गुड, लो जी हो गया सवाल आपका। तो इसे लिख देंगे हम 10 + 10 + 1 = 0। 100x², मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से कर देता हूँ, +- 10x + 1 = 0। यहाँ से और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 10x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 10x। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे, 10x - 1 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, 10x - 1 और दूसरी ब्रैकेट आ गई 10x - 1 = 0। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारे आंसर भी सेम ही आएंगे। तो 10x - 1 = 0। तो 10x बराबर हो जाएगा, इधर को ले जाएंगे तो 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। एक आंसर तो ये आ गया। यहाँ लिखेंगे जब 10x - 1 = 0, तो x बराबर फिर से हमारा 1/10 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे x के 2 मान आ गए, 1/10 और 1/10। तो लीजिए साहब, यहाँ पे इसलिए का निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे एक छोटा सा
आंसर। अब यहाँ पर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए ताकि वो इस तरीके के क्वेश्चंस को पक्का कर सकें। अपने बहन भाई को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।